नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। बड़ा ही शानदार वीडियो था। मैंने बताया था उसमें कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, फिर भी आप यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं अगर आप कुछ नहीं जानते तो भी। और ये ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं जो अपने आप में कठिन प्रश्न होते हैं, उनको भी आप हल कर सकते हैं। मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी। मैंने ये बताया था कि देखिए, अगर इस तरह का सेंटेंस लिखा हुआ है ना तो वो गलत है, इस तरह का लिखा हुआ है तो वो सही है। 99% संभावना है कि ऐसा होगा। और इस तरह से अगर फ्रेम किया गया है तो उसका कौन सा विकल्प सही होगा। तो कुछ लोगों को उस समय भी लगा कि मैं कुछ ऐसे ही हवाबाजी कर रहा हूँ, फेंक रहा हूँ। और एग्ज़ाम होने के बाद भी कुछ दोस्तों को ऐसा लगा कि बस सर आपका ट्रिक तो काम आया नहीं, आप तो ये कह रहे थे वो कह रहे थे। कोई बात नहीं, मैं सबूत लेकर आया हूँ। मैं आपको 12 ऐसे प्रश्न दिखा रहा हूँ जहाँ पे ये ट्रिक्स काम आई हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इन चीज़ों को कैसे ले रहे हैं। मैं जानता हूँ लाखों लोगों को इतना ज़्यादा डरा दिया गया है कि उनको आसान रास्ता समझ में नहीं आता। वो मानेंगे ही नहीं कि इतना आसानी से कैसे हो सकता है यार प्री, इतना आसानी से मेंस इंटरव्यू कैसे हो सकता है, यूपीएससी तो बहुत कठिन है। तो उनको समझ में नहीं आएगा, उस पर काम भी नहीं करते हैं। यार ये सब काम की चीज़ें नहीं है। मैंने अभी अभी एक वीडियो बनाया और उसमें बताया है कि लगभग 4.5 महीने पढ़ाए, 300 के आसपास टॉपिक्स पढ़ाए और 55 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने लड़ाए हैं। अभी मैं कमेंट बॉक्स में ना उसका भी लिंक दूंगा। हालांकि वहाँ पे मैंने बताया है कि आपको वीडियोस देख, यहाँ पे ये है, इस टॉपिक में ये चीज़ें हैं, ये मैंने पढ़ाया है। जिनके पास पीडीएफ नोट है यहाँ पे है। तो कुछ दोस्तों को लगे कि यार पता नहीं 20-30 घंटे कितने घंटे की वीडियोज़ हैं, कहाँ कहाँ पे कौन देखने जाए। तो उनके लिए आसान है ये कह देना कि ये सब ऐसे हवाबाजी है, ठीक है। लेकिन जो लोग पढ़े हैं, जो जानते हैं, उनके कमेंट्स आप देखिए। चलो कमेंट तो फेक भी हो सकते हैं, आप खुद एक बार पढ़िए उन टॉपिक्स को और जो चीज़ें मैंने कही हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं खुद वेरीफाई करिए। फिर आपको समझ में आएगा कि इस भीड़ से हटना कैसे है, वरना तो लाखों लोग चल ही रहे। और ये जो अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ, देखिए कितना मज़ेदार है, कितनी सारी चीज़ें सीधे सीधे काम आई हैं। अगर आपने ईमानदारी से इन पे भरोसा किया होता, इन पे काम किया होता, तो आपके 12 क्वेश्चन ऐसे ही सही हो गए थे, बिना पढ़े सही हो गए होते। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं। इन दोनों वीडियोस की लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वो जो मैंने बताया कि 55 से ज़्यादा क्वेश्चंस लड़े हैं वो, और ये जो सबूत वाली वीडियो है, मैंने बताया था ना, मतलब ये सबूत वाली सेकंड वाली, मैंने जो ट्रिक्स वाली वीडियो बनाई थी कि ये ट्रिक्स काम आएंगी, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, कमेंट बॉक्स में दूंगा। कमेंट में देना ज़्यादा आसान है, आप सबको जल्दी से मिल जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए पहले मैं आपको सबूत दिखाता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा। चलिए, हाँ जी, तो सबसे पहला सबूत कि ट्रिक्स काम आई हैं। देखिए जो क्वेश्चंस है ना, ये सेट सी से लिए गए हैं। अगर आप आंसर मिलाना चाहेंगे तो बहुत सारी आंसर कीज आ चुकी हैं, वहाँ से जाकर मिला सकते हैं। सेट सी में क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। मैंने आपसे कहा था, कई बार जोर देकर कहा, जब मैं क्वेश्चन हल करा था तब भी कह रहा था कि कहीं भी अगर लिखा है कि ये संविधान के अनुसार है, संविधान में ये बात कही गई है, तो वहाँ पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, वो सेंटेंस गलत हो सकता है। यहाँ लिखा है संविधान के अनुसार भारत के महान्यायवादी अपना त्यागपत्र देता है, ये दुनिया भर की बात है। संविधान में उसके कार्यकाल से संबंधित कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। हालांकि ये सेंटेंस भी गलत है, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको समझ में आ जाएगा, मैंने पढ़ाया भी था। यानी कि ये उस तरह से भी हमारे काम का है, मतलब लड़ा है टॉपिक में भी, और ये ट्रिक्स भी काम आई है। साफ साफ लिखा है, देखिए ये सेंटेंस गलत है, जाकर आंसर मिलाइए। ये ट्रिक काम आई है क्वेश्चन नंबर 1। आगे चलिए, अभी दिखाता हूँ सबूत, ठीक है। यहाँ देखिए सेम ट्रिक यहाँ काम आई है। दूसरा क्वेश्चन भी कि भारत के संविधान में, मतलब भारत का संविधान ये वर्गीकृत करता है कि मंत्री 4 श्रेणी में होंगे, ऐसा नहीं है जी। संविधान ने नहीं कहा है। अब बात संविधान ही कहेगा, पॉलिटी में कोई चीज़ शामिल हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो संविधान ही कह रहा है। ये सेंटेंस गलत है, जा करके देखिए। और मैंने बार बार कहा था कि अगर इस तरह की लाइन लिखी है तो वो गलत है। ट्रिक्स वाली वीडियो है, कमेंट में जाकर देखिएगा। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं एग्ज़ाम से पहले, अगर आपने उसको गंभीरता से लिया होता। जिन लोगों ने लिया होता तो मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके भी सही हो जाते अगर ऐसा किया होता। देखा क्वेश्चन नंबर 2, ये ट्रिक्स काम आई कि नहीं। आगे चलिए, सबूत आपके सामने है, ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं है, जाकर देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए सेम ट्रिक यहाँ भी काम आई है। क्या लिखा है, तीसरा सेंटेंस पढ़िए। भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है, सरासर गलत है। जब मैं मेंस के लिए इस टॉपिक को पढ़ा रहा था तब भी मैंने बात कही थी कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रिक के अलावा। जब मैं प्री के लिए इस चीज़ की बात कर रहा था, प्री में भी इसको पढ़ा है इसी टॉप 300 की सीरीज़ में, तब भी मैंने कहा कि ऐसा सेंटेंस पूछा जा सकता है। ये सेंटेंस गलत है, जाकर देख लीजिए, सरासर गलत है ये सेंटेंस। आई कि नहीं ट्रिक्स काम।
आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यह देखिए, मैंने आपसे कहा था कि कहीं भी अगर कोई एक्सट्रीम शब्द मिलता है, ठीक है, या कोई ऐसा सेंटेंस मिलता है जिससे कोई एकदम एक्सट्रीम भाव निकल के आता है, अर्थ निकल के आता है, आपके कान खड़े हो जाना चाहिए, वो गलत हो सकता है। इस तीसरे सेंटेंस को पढ़िए, भारत की समस्त तटवर्ती बालिकाओं में मोनोजाइट प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ऐसा नहीं है। अगर आपने वैसे भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ा है पीसीएस वाले में भी, यूपीएससी वाले में भी, जब मैं बात कर रहा था तो वहाँ से भी तो लड़ा ही है, लेकिन ऐसे भी ये सेंटेंस गलत है। और देख लीजिए, अगर आपने सिर्फ इतना जान लिया कि तीसरा गलत है, आपका आंसर आपके सामने है, कितना बढ़िया है। समस्त तटवर्ती बालिकाओं में नहीं मिलता ये, ठीक है, उधर केरल तमिलनाडु की तरफ जाएंगे तो वहाँ मिलेगा। ट्रिक्स काम आई कि नहीं? कितना आसान है। जिन लोगों ने आपको डरा के रखा है, एक बात बताऊँ, ये वीडियो देखने के बाद भी कई लोगों से बुखार उतरेगा नहीं डर का, क्योंकि उनको जकड़ा गया है सालों से। बहुत कम लोग ऐसे समझदार हैं जो जल्दी से लाइन पे आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, अरे कहीं से भी पढ़िए, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में रख करके पढ़िए। मैं कभी भी पहले शुरू में शायद जब चैनल खोला था तो एक दो बार बोला था, लेकिन मैं जानता हूँ समझदार लोगों को ये कहने की ज़रूरत नहीं होती कि चैनल सब्सक्राइब करिए, क्या करिए। आप सही चीज़ खोजिए कि कौन सी चीज़ आपको जल्दी सफल बनाएगी। देखिए कितना आसान है जी, ये ट्रिक मैंने बताई है आपको, जा करके देखिए। किसी दोस्त ने इस तरह की 2 वीडियो मैंने बनाई थी, किसी दोस्त ने उसका कंक्लूजन एक तरह से कमेंट में किया है, बड़ा खूबसूरत। अगर आपको वीडियो देखने में दिक्कत होती है तो वो कमेंट जाकर देखिए, मैंने शायद उस कमेंट को लाइक किया होगा, कि उन्होंने पूरा शॉर्ट में बता दिया, संक्षिप्त में, कि वीडियो में क्या बताया गया। चलिए अगला देखिए। मैंने आपको साफ साफ कहा था कि पर्यावरण से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है कि इसका क्या परिणाम होगा, इसका क्या प्रभाव होगा, कृषि से संबंधित ऐसा क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको कुछ नहीं आता ना, उसका डी लगा दीजिए। ये मैंने नहीं लगाया, किसी से मैंने लिया, लेकिन इन्होंने सही उत्तर चुना है, डी लगा दीजिए, हो गया। ज़रूरी नहीं है ऐसा। अभी एक क्वेश्चन आएगा, मैंने वहाँ भी कहा था कि आंख बंद करके नहीं, अगर इसमें से कोई मान लेते ये कथन गलत होना था ना, तो इस तरह के क्वेश्चन में जो कथन गलत होना होता है उसको यूपीएससी इतना ज़्यादा कॉमन देती है कि थोड़ी सी भी बुद्धि है तो आप समझ सकते हैं कि ये कथन नहीं होगा, बाकी सारे हो जाएंगे। ठीक है, ये बात मैंने कही है, ये ट्रिक आपके सामने है, सबूत आपके सामने है, वीडियो कमेंट बॉक्स में है, जाकर देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये हो गया इसका डी। यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन, ध्यान से समझिए, ये बढ़िया, एक ही जगह दोनों कर दिया है। अभी मैं जब पढ़ा रहा था, ये क्वेश्चन तो लड़ा ही है, जब मैं पढ़ा रहा था कि सौर जो तूफ़ान होते हैं उनका क्या प्रभाव होता है, ठीक है, एक शब्द मुझे नहीं याद आ रहा था बीच में, तो वो जो ब्लैक स्पॉट बन जाता है ना, तो भी वहाँ से मैंने चीज़ें बताई थी इसका क्या प्रभाव होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने बताया कि इस तरह के सारे विकल्प सही होते हैं, लेकिन यहाँ सारे विकल्प सही नहीं है। और उस वीडियो में भी मैंने बताया कि इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंधभक्त बन जाएं, अपना दिमाग लगाइए थोड़ा सा। जो कथन गलत होगा वो बड़ा ही कॉमन सेंस वाला होगा। यहाँ बात हो रही है जो सूरज से जो तूफान उठते, एक तरह से वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो आ रही है धरती की ओर। मैंने बताया था इसका अच्छे से प्रभाव क्या होगा, और नीचे दिया कि इसका क्या प्रभाव हो सकता है, 1 2 3 4, ये सब मैंने बताया था कि जो है आप जो भी हमने उपग्रह भेजे हैं यहाँ से, इन सबको असर हो सकता है, हमारी स्किन पर असर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन देखिए ये जो दूसरा सेंटेंस है कि सुनामियाँ आ सकती हैं, इससे सुनामी का क्या लेना देना है भाई? सोलर फ्लेयर आ रही है, उसका सुनामी से क्या लेना? एकदम कॉमन सेंस की बात है। अगर आप इसको एलिमिनेट कर देते हैं आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। आई ट्रिक्स काम, कितना आसान है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऐसे हल कर सकते हैं जिनके बारे में कुछ नहीं जानते। अभी देखिए कुछ और ट्रिक्स मैंने बताई हैं, वहाँ पे हैं, काम आती हैं, हर साल आती हैं। कहने वाले तो कहेंगे, जिनको नहीं पढ़ना है तो और भी कहेंगे कि अरे सब ऐसे ही, लेकिन देखिए सबूत तो आपके सामने है ना। ये देखिए, मैंने बार बार कहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। आ गया कि नहीं? 2022 में, 2021 में भी आया था। जब मैंने वो वीडियो बनाया था तो लोग कह रहे थे कि अरे सर 2021 का पेपर आपने देखा नहीं। उन्हें ये नहीं पता है कि मैंने पिछले 24 साल का पेपर, मतलब 24 साल के पेपर का एनालिसिस किया है। तो 2021 का छोड़ के मैं कैसे वीडियो बना सकता था? वहाँ भी क्वेश्चन आए थे, इस बार भी क्वेश्चन आया है। क्या पूछा गया? मैंने कहा कि जब साइंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आए तो इस तरह के प्रश्नों में विकल्प डी सही होता है ज़्यादातर। और किस तरह का प्रश्न आए, क्या कह रहा है, किस तरह की प्रौद्योगिकियाँ हैं? कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने कहा था कि इस प्रौद्योगिकी का क्या इस्तेमाल है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप मान के चलिए कि उसके सारे विकल्प सही होंगे, और जो विकल्प सही नहीं होगा एक बार आप पढ़ेंगे कॉमन सेंस से समझ जाएंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, एकदम बकवास है। ठीक है, अब ये पूछ लिया गया, टेक्नोलॉजी पे ही पूछ लिया कि लघु परास प्रौद्योगिकियाँ कौन सी हैं। अब लघु परास प्रौद्योगिकियाँ बहुत ढेर सारी हैं। वो मैंने बताया था कि ऐसे प्रश्न क्यों बनाए जाते हैं, ऐसी ढेर सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो यूपीएससी आपसे उम्मीद नहीं करती कि आप हर किसी को रट लें।
किसी टेक्नोलॉजी के हज़ारों उपयोग हो सकते हैं, यूपीएससी आपसे उम्मीद नहीं कर सकती हज़ारों रट लें। कुछ कॉमन सेंस भी होता है, कुछ रिस्क लेना भी होता है और कुछ चालाकी भी होती है, जो कि यहाँ है। इसका आंसर डी हो गया, ये मैंने बताया था, जाकर देखिए। इसके बाद अगला सबूत देखिए भाई, ये क्या है। मैंने साफ साफ आपसे कहा है कि कहीं पे आंकड़े टाइप के कुछ लिखा है 1 2 3 4 2002 2010 इस टाइप की कुछ बात लिखी है तो ध्यान दीजिए, वो कथन गलत हो सकता है। ये WHO वाला क्वेश्चन है, पहला कथन गलत है कि इतना PM 2.5 का 24 घंटा मादे इतना, ये सब आप कितना रटेंगे, ये पहला कथन गलत है। अगर आपने सिर्फ इसके आधार पे आंसर लिया आपका सही हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्त, रट लीजिए इन ट्रिक्स को, साबित कर दिया मैंने। ये कथन गलत है, पहला कथन गलत है, आंसर मिला लीजिए, ठीक है ना। मैंने कहा था कि वो हो सकता है कि अगर योजना सरकार पूछ रही है तो योजनाओं में दे दे कि इतना पैसा खर्च हो रहा है, वो जितना पैसा खर्च हो रहा है ना वो गलत हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, या इसकी दूरी इतने किलोमीटर है, इतना इसकी ऊंचाई है, इस तरह के आंकड़े जब दिए जाते हैं आंख बंद करके नहीं करना। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आप रिस्क ले सकते हैं, 99% संभावना है कि वो गलत हो सकता है, ठीक है ना। आगे चलिए, फिलहाल तो ये ट्रिक्स काम आ गई। यहाँ देखिए, मैंने आपसे कई बार बताया है कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। वैसे मैं इसकी बात तो अलग से करने जा रहा हूँ, वैसे नहीं भी करता तो भी आपको पता है कि मैंने बार बार कहा कि जब किसी बॉडी को पढ़ते हैं तो देखिए कि वो संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक। कहते कहते ना मुझे लगता है कि आप कहीं ये ना कमेंट में कह दें कि सर एक के बतिया कितनी बार बताओगे, समझ में आ गया। तो ये चीज़ तो आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन मैं बात करने जा रहा हूँ कहीं और पे, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि जब किसी बॉडी के बारे में, किसी योजना के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए और वहाँ पर मंत्रालय का नाम दे दे, कोचिंग वाले आपको खूब बेवकूफ़ बनाते हैं। यूपीएससी का पैटर्न कुछ और है, वो दे देंगे कुछ और, मैंने बार बार आपसे कहा है। लेकिन जब यूपीएससी मंत्रालय पूछ लेती है तो 99% संभावना है कि वो गलत होता है या दूसरा सेंटेंस गलत है। ये किसान और मतलब किसान कल्याण मंत्रालय के तहत नहीं आता, चाय बोर्ड उसके तहत नहीं आता, जा करके देखिए। ये मैंने साफ साफ कहा है और कई जगह कहा है। मैंने जब मैं वीडियो बना रहा था उसका MCQ वाला, वहाँ भी इस तरह के कई क्वेश्चन जानबूझ के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए, ताकि आपको मैं समझा सकूं कि जब यूपीएससी कहती है कि ये बॉडी फला मंत्रालय के तहत आती है, यह योजना फला मंत्रालय के तहत आती है, तो वो गलत हो सकता है। ये क्या है, ये क्या है, आ गया, ये गलत है, बात ख़त्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये मैंने पढ़ाया भी था, आपको समझाया भी था, और ख़ास तौर से वहाँ मैंने बताया था कि अगर कोई पोचिंग के तहत या किसी भी तहत वो जानवर को किसी ने मारा है, वो संपत्ति पकड़ी गई है, जो भी है वो सारी संपत्ति सरकार कब्जा में कर लेगी। और बड़ा मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई थी बताते समय कि इसका मतलब ही नहीं कि लो भाई पकड़ा गया अपना सामान लेके जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। खैर मैं इसकी बात नहीं करने जा रहा। मैं कौन सी बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। ये चीज़ मैंने बार बार इस टॉपिक को पढ़ाते समय भी मैंने कई बार कहा था, और ये उस लिस्ट में भी शामिल है जिसमें मैंने क्वेश्चंस लड़ाए हैं, ठीक है। आपको ज़रूर देखने चाहिए। जहाँ पे कई सालों से 50 से नीचे कट ऑफ जा रहा है, वहाँ मैंने 55 क्वेश्चंस लड़ाए हैं, कोई मजाक की बात नहीं है। और यही बात है, कुछ लोग मुझ पर भरोसा भी नहीं करेंगे, उनको उस सदमे से उबरने में टाइम लगेगा, जब तक जो है ये चीज़ें डाली गई ना दिमाग पे कि पता नहीं क्या है यूपीएससी, निकलेंगे तब तक बहुत सारे स्मार्ट लोग उसका लाभ लेके इन सब चीज़ों का आगे निकल जाएंगे, IAS PCS बन जाएंगे। खैर यहाँ आइए, मैंने बार बार कहा था, इस ट्रिक वाले में भी बताया है और वहाँ भी जब टॉपिक पढ़ा रहा था तब भी, किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के खतरा बन जाने की आशंका, उस जीव को, मतलब यहाँ कुछ और लिखा था, मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। बार बार मैंने कहा कि इस तरह की चीज़ें दी जाएँ, एकमात्र ऐसा कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो ऐसी कोई बात है कि सिर्फ इसी के आधार पर ऐसा किया जा सकता है, या कोई एक्सट्रीम मतलब निकल रहा है, अभी ये क्वेश्चन मैंने देखा तो वो गलत हो सकता है। खैर ये तो मैंने पढ़ाया भी था, तो ये ट्रिक काम आ गई। ये क्वेश्चन जो है ये गलत, ये कथन गलत है, इसके आधार पे आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, एक और मज़ेदार चीज़। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको देखने में कठिन लगेगा क्योंकि ये नॉर्मली हम इस तरह के बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, ये मैंने पढ़ाया भी नहीं था, लेकिन ट्रिक्स तो काम आई ना। अगर ध्यान से देखें, मैंने 65 क्वेश्चन दिखाए हैं, ट्रिक्स भी जोड़ देना तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, और फिर विद्रोह हो जाएगा मेरे खिलाफ टीचर्स का कि ये अकेले भटका रहा है, झूठ बोल रहे हैं इसलिए इसको मैंने अलग रखा है। मैंने आपसे कहा है बार बार ना कि कोई एक्सट्रीम मतलब निकालने वाली लाइन है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। पहली लाइन को देखिए, नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित के होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं होते। अरे ऐसा नहीं है, नैनो पार्टिकल्स नेचर से भी निकलते हैं, बहुत सारी गतिविधियां हो रही जिनकी वजह से नैनो पार्टिकल्स बनते हैं। मानव निर्मित तो बहुत थोड़ा सा है, हालांकि है हानिकारक भी। तो ये एक्सट्रीम मतलब निकाल रहा है, ख़त्म। ये कथन गलत है, जाके आंसर देखिए,
हो गई बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सबूत दिखाता हूँ मैं आपको, मेरे ख्याल से आखिरी है, यस आखिरी है। ये मज़ेदार है, ये मैंने संगम काल के बारे में पढ़ाया भी था और वहाँ से क्वेश्चन भी आया है। फिलहाल मान लेते हैं कि आपने टॉपिक नहीं पढ़ा था जो मैंने पढ़ा है, तब भी तो आप आंसर कर सकते थे ट्रिक लगा के। लिखा गया कि प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में कौन सा सही है। ये तो और बढ़िया है। अब कौन सा सही है? साफ साफ लिखा है कि फला 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 कोई संदर्भ नहीं है। इस तरह की बातें अगर लिखी तो ये गलत है, ये सेंटेंस सरासर गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और सेंटेंस देखिए, संगम कविताओं में सम और शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है, ये भी कथन गलत हो गया। मस्त, अब खेलिए इन दोनों में। अभी तो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं जो यहाँ पे मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ कि ये भी ट्रिक काम आती है। मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड बताया है, अगर उसको भी शामिल कर लूँ ना तो कुछ लोग बौखला जाएंगे। रहने देते हैं। तो आप देखें, जो लोग कह रहे थे कि सर आपकी एक भी ट्रिक काम नहीं आई, वो थोड़ा सा विचार करें, पुनर्विचार करें। ठीक है, और इन्हीं सब चीज़ों के आधार पे पिछले साल के प्रश्नों को देखें। अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा हाल फिलहाल में, जो दोस्त 2023 की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, इन्हीं सब चीज़ों के आधार पे हम सफल होंगे 2023 में भी। ठीक है जी, तो बस यही चीज़ें हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आप जितना जल्दी हो सके यूपीएससी का डर अपने दिमाग से निकाल दीजिए और ये मान के चलिए कि यूपीएससी कुछ ट्रिक्स का खेल है, कुछ बेसिक चीज़ों की समझ का खेल है, कुछ ऐसी चीज़ों को समझना है जहां से बार बार क्वेश्चंस आते हैं। और पूरा ये जो चैनल है IAS PCS मास्टर, इसी को आधार बनाकर बनाया गया है। हम कुछ यूनिक बातें करते हैं, हम आसानी से तैयारी करते हैं, हम इसको बोझ नहीं बनाते। ठीक है जी, और आप हमारे साथ हैं, इस फैमिली का हिस्सा हैं, तो और मज़ा आएगा और ज़्यादा एंजॉय करेंगे और साथ में सफलता का जश्न मनाएंगे। ठीक है जी, तो ठीक है। आगे अगर आप, मैं फिर से बता दूं, कमेंट बॉक्स में मैं वो दोनों वीडियोस का लिंक दे दूंगा, एक ट्रिक्स वाली और एक सबूत वाली, मतलब जो 55 से ज़्यादा क्वेश्चंस लड़े हैं वो। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और वो बात जो मैं अक्सर कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सफल होइए, ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।